मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं कैमूर जिले के चांद प्रखंड के सौखरा गांव में मैं मौजूद हूं। यहां पे सौखरा पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में इनका क्या उपलब्धि रहा है, और जनता भी से भी कई सवाल पूछेंगे कि मुखिया के काम से आप कितने संतुष्ट हैं। आप सीधे हम बात करते हैं मुखिया जी से। आप अपनी 5 साल की उपलब्धि, क्या आपकी उपलब्धि रही जो आपने काम की 5 सालों में? 5 साल में तो 2 साल लगभग कोरोना में बीत गया। कोरोना बहुत बड़ा महामारी है, संकट है। उस संकट की स्थिति में तो पहले अपना जान बचाया जाएगा, उसके बाद 3 साल समय बचा। 3 साल समय में सबसे पहले जब मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में आया, पंचायत में घूमने लगा, गांव में घूमने लगा, तो लोगों ने हमसे मांग किया कि हमारे पंचायत में सरकार भवन नहीं है, हम लोगों की दिक्कत होती है। आम सभा होता है तो हम लोग को पहले पतेसर के मुखिया थे, हमीरपुर के मुखिया थे, तो वहाँ जाना पड़ता था, जबकि उन लोगों के निजी दरवाजे पर बैठकर आम सभा चाहे कोई योजनाएं पास होती थी। तो हम लोग चाहते हैं कि सर्वप्रथम आपसे पंचायत सरकार भवन चाहे पंचायत भवन बनवाइए। हमने वादा किया कि प्रयास करूँगा, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वादा देता हूँ कि आपका हम सरकार भवन बनवाएंगे। संयोग की बात, हमारे प्रखंड में 2 सरकार भवन आया, हमने प्रयास किया, सरकार भवन मुझे मिल भी गया और 2 साल से काम चल रहा है। लेकिन पैसे के अभाव में 1 तल्ला बना हुआ है, अभी दूसरा तल्ला तीसरा तल्ला बाकी है। तो हमारे पंचायत की सबसे पहले बड़ी उपलब्धि पंचायत सरकार भवन है, जिससे सारे पंचायत के लोग संतुष्ट हैं। 7 निश्चय के थ्रू जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं आई पंचायत में काम करने के लिए, इसमें नली गली हो गई, जल जीवन हरियाली को लेकर के नल जल का योजना हो गया। नल जल में काफ़ी जो है अनियमितता देखी गई है पंचायतों सरकार में। के द्वारा, सरकार का सोच था कि हर घर में नल का जल दिया जाए। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार WIMC के द्वारा 2 वार्ड में हमने नल जल का काम शुरू किया। हमारी योजना तो सफल है, सारे घर में नल का जल जा रहा है। बाकी 8 वार्ड में PhD के द्वारा कार्य कराया गया, जबकि वो भी संतुष्ट है, पानी हर घर में जा रहा है। तो हमारे यहाँ नल जल पंचायत में अच्छी तरह से चल रहा है, कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है। इस नल जल का हम लोगों को 18 से 16 से 20 लाख रुपया तक मिलता था, और उसमें हम लोग सुचारू ढंग से चला रहे हैं। हम तो हमारे पंचायत में तो दावे के साथ हम कहते हैं कि पूरे 3 साल हो गया, 5 साल पूरा हो गया, और जो नल जल शुरू है अभी तक चल रहा है और सारे लोग संतुष्ट हैं। हमारे 7 वार्ड में एक सुराहा ग्राम है, जबकि WIMC के द्वारा काम कराया गया है, वो भी चल रहा है। अब वही काम PhD को 40 लाख 42 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन हम लोगों को देखने में नहीं लगता है कि उससे बेहतर काम है, सेम वही काम है। अब ये तो सरकार की सोच है, सरकार का अपना गाइडलाइन है, सरकार ऐसा कर रहा है, तो इसमें मुखिया को क्या करना है? कोई सुन रहा है मुखिया? बजट तो एक अलग की मैटर हो गई। जहाँ तक पंचायत में मुखिया कह रहे हैं कि मेरे द्वारा 1 नल जल लगाया गया, वो सही चल रहा है, PhD के द्वारा चलाया गया, तो क्या PhD के द्वारा जो भी लगा है नल जल पंचायत में, क्या वो मुखिया की निगरानी या मुखिया की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी सही हो, हमारे देख रेख में उसको काम को होना चाहिए? देखिए, जो मुखिया सक्षम है उसका भी वो देख रेख करते हैं। PhD के काम लगाने के बाद हमारे यहाँ बोरिंग हुआ 4 वार्ड में, तो करीब करीब 100 फीट बोरिंग करके और उसमें लोग समरसेबल डाल दिए। हम लोगों को जानकारी हुआ, हम लोग उसको रोकवा दिए कि नहीं, 100 फीट पर बोर नहीं होगा। कम से कम यहाँ पानी का लेवल 200 300 है, 250 है, तो कम से कम 300 सरकार का मानक है, तो उतना होना चाहिए। उतना तो नहीं हुआ, लेकिन 280 फीट हुआ। जेई आए, सारे लोग कर्मचारी आए, लेकिन जब तक समरसेबल माने बोर नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग समरसेबल पाइप नहीं डाले। यहाँ पर मुखिया जागरूक रहे हैं, सोच बनाए हैं कि नहीं जनता का काम हो, तो प्रेशर दिए हैं, तो वहाँ काम अच्छा हुआ है। और जहाँ लोग शिथिल पड़ गए वहाँ थोड़ा अनियमितता। लेकिन क्या ये नहीं माना जाएगा कि वहाँ पे मुखिया की भी लापरवाही है? अगर PhD के द्वारा लापरवाही की गई तो? नहीं, मुखिया की लापरवाही है, क्यों नहीं है? पंचायत का काम है, पंचायत में काम हो रहा है, पंचायत का विकास के लिए जनता आपको चुना है, तो विकास के लिए देखना पड़ेगा ना, वो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो कैसे पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि ये तो PhD के द्वारा किया गया? सही नहीं, देखिए, वो गैर जिम्मेवार समझ रहे हैं। PhD कर रहा है तो आप उसको देख रेख नहीं करिएगा, क्योंकि जनता ने चुना है आपको विकास के लिए ना। जहाँ विकास बाधित हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो नहीं मानता है तो हमारे 5 हज़ार जनता है, 8 हज़ार जनता पर मुखिया बनता है, तो हम सीधे ब्लॉक पर जाएंगे, जिला में जाएगा। क्यों नहीं PhD वाला सुनेगा लोग? क्यों नहीं अधिकारी कर्मचारी लोग सुनेंगे? सर सुनेंगे,
हम लोग कई जगह आपके पंचायत में घूम रहे थे, इंदिरा आवास और राशन कार्ड को लेकर के काफ़ी लोगों ने बोली अपनी अपनी तरीके। कितना आप सफल रहे, कितना काम हुआ इंदिरा आवास और राशन कार्ड को लेकर? इंदिरा आवास सरकार के द्वारा गाइडलाइन मिला, उसमें मुखिया को केवल अनुमोदन करने का पावर था, अनुमोदन करके दे दिया। लेकिन जो गरीब गुरबे हैं, झुंगी झोपड़ी में रहते हैं, उनका ये पावर मुखिया को नहीं है कि पहले उसको दे दिया जाए। सरकार एक नियमावली बना दिया है, आवास सहायक जो लोग होते हैं गांव गांव में घूस के लिए नियुक्त किया गया है। तो आवास सहायक जब घूमते हैं तो गरीब के पास पैसा नहीं है, वो लोग मांग करते हैं इतना दीजिएगा तो आप एनजीओ टेक करेंगे। बेचारा वो नहीं देता है तो उनका रह जाता है। जो लोग के पास थोड़ा है, सक्षम है, अपना देकर करवा लेते हैं। तो वो नेट पर घूमने लगता है, नेट पर दिखाई देने लगता है कि फला फला का आवास मिल रहा है, क्योंकि नेट पर चढ़ गया है। तो अब जब मुखिया को अनुमोदन करना है तो देखिए मुखिया के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनको तो सारे लोग वोट दिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सबल मतलब सक्षम हैं, वो भी वोट दिए हैं, जो गरीब गुरबा है वो भी वोट दिया है। तो हम चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, ये समस्या मुखिया के पास है। पंचायत में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जिससे आप अछूता न हो, न जानते हो जी। तो जियो टेक वाले जो बाहर से आते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग वालों का भी टेक करके नाम दे देते हैं, क्या इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो सकता? क्यों नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है, हो रहा है। तो अब हम लोग भी तो अपने काम से कभी ब्लॉक पर चले गए, कभी किसी काम से गए हैं, वो आता है चुपके से घुस जाता है और घुस करके जियो टेक। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब